अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज सईद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो कुछ हुआ है, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था 22 जुलाई वाली रूलिंग के ख़िलाफ़, तो उस पर एक ब्रीफ सी वीडियो आई थॉट कि इसके ऊपर बनाई जाए। तो ऑब्वियसली वो आपको पता है सब लोगों को, एज़ पर लॉ जो होना चाहिए था वही नतीजा आया है कि जी 179 वोट्स वाले को सीएम बनाया गया था इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में। अब वो आपका ओवर रूल करके वो सारी प्रोसीडिंग्स जो हैं जो रिप्रेजल आई उनको बनाया गया 186 वोट्स के साथ। तो ये आप सबको पता है, इसका आइडिया भी है किस तरह सब कुछ हुआ। मेरे नज़दीक ये भी कोई हल नहीं है किसी भी चीज़ का। इस वक्त पाकिस्तान में जो पिछले 3 मंथ से चल रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जिसकी वजह से इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ गई है। गरीब बेचारा पिस के रह गया, तबाह हो गया है गरीब। आपकी जो इकोनॉमी है सारी आपको पता है इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। जब डॉलर का रेट बढ़ता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। इस वक्त डॉलर जो है 230 के ऊपर, 232 के ऊपर चल रहा है। जबकि जो एलसीज़ हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट्स जो ओपन हो रहे हैं, जिस पे ऑयल को इंपोर्ट किया जाता है, वो 242 243 रुपीज़ के करीब बैंक ओपन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी महंगाई की शरह और ज़्यादा ऊपर जानी है। ये सब कुछ क्यों हुआ? इसको अगर देखा जाए तो ये उस 8 मार्च को जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मिस एडवेंचर किया गया, और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ये मिस एडवेंचर कामयाब हुआ उस तरह कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुई। अदरवाइज़ पहले भी पेश की गई हैं लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हुई। इस बार कामयाब क्यों हुई? क्योंकि ऑब्वियसली दैट वाज बैक्ड बाय यूएसए, हमारी लोकल इस्टेब्लिशमेंट, और ये 13 पार्टीज़ जो करप्ट पार्टीज़ हैं जिनमें कोई शक ही नहीं रह गया कि ये पार्टीज़ किसी भी तरह पाकिस्तान के लिए खैर ख्वाह हों। इन्होंने एक मिस एडवेंचर किया है जिसकी वजह से तबाही हो गई है मुल्क की भी। काश वो मिस एडवेंचर ना किया होता, इमरान खान को 1.5 साल और पूरे करने देते। आप लोगों ने मीडिया के थ्रू ऑब्वियसली पहले से एक प्रोपेगेंडा फैला दिया हुआ था कि ये सबसे बुरी तरीन गवर्नमेंट है, इसने बेड़ा गर्क कर दिया, महंगाई कर दी, फ़लाँ फ़लाँ, सब कुछ आपके हाथ में था। आप 1.5 साल और पूरा करने देते, उसी पब्लिक को आपने मैनिपुलेट करके, प्रोपेगेंडा करके आप अपने हक़ में वोट्स लेके अगले 5 साल गुजारते आराम से। मेरे नज़दीक ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी और न्यूट्रल्स, जो कि जिनको पहले कभी इस तरह के रेजिस्टेंस का, मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा, उनकी सबसे बड़ी सियासी गलती थी। मौलाना फजल रहमान, ये छोटी मोटी पार्टी, इनको तो छोड़े ना, उनके लिए तो पल्ले था ही कुछ नहीं। फजल रहमान साहब पहली बार असम्बली से बाहर हुए, उनसे तो ये नहीं बर्दाश्त हो रहा था। तो ऐसे लोग दूसरों को भी वर्गलाते हैं। तो मेरे नज़दीक तो ये सबसे बड़ी गलती जो हुई है वो हुई है 8 मार्च को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का आना। उसके बाद आपको पता है किस तरह अखलाकियात का बेड़ा गर्क करके रख दिया, कौम का तबाह बर्बाद कर दिया। बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने देखा है किस तरह मंडियाँ लगी हैं, एमएनएस बिके हैं, उसके बाद एमपीएस को बिकते देखा है, लोटे हुए हैं। वो 20 जगह पे इलेक्शन हुआ है, वो फिर इमरान खान की एक ऐसी वेव चली है जिसके सामने 13 पार्टीज़ मिल के भी आएँ तो वो कुछ नहीं कर सकती। मेरा यकीन है कि इस वक्त जो वेव चल रही है, और किसकी वजह से, ये इन 13 पार्टीज़ की बेवकूफ़ी की वजह से, नाकस सियासत की वजह से, और जिसको वो कहते हैं सियासत की मुफाहमत का बादशाह आसिफ जरदारी, उन्होंने जिस तरह अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क किया है, पूरे पाकिस्तान की फेडरल लेवल की पार्टी थी, उठा के उन्होंने इंटीरियर सिंध में फेंक दी है। अब वो सक्सेसफुली उन्होंने नून लीग का बेड़ा गर्क भी करना स्टार्ट कर दिया है। फजल रहमान साहब का तो हो चुका था। तो इन्होंने ये सब कुछ अपनी गलती की वजह से किया है। अभी भी वक्त है, कौम के सब्र का ज़्यादा पैमाना लबरेज़ हो रहा है। इनको चाहिए फ़ौरन जनरल इलेक्शंस की तरफ चलें, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं, कौम को इस अजाब से निकालें, कौम को चूज़ करने दें। भाई अगर पीडीएम 13 जमातें समझती हैं कि वो इकट्ठे इलेक्शन लड़के पीटीआई को, एक जमात को हरा सकती हैं, मोस्ट वेलकम, हराएँ, गवर्नमेंट बनाएं, 5 साल पूरे करें, सुकून से गवर्नमेंट करें। ये क्या चल रहा है जी? आज इधर ये हो रहा है, उधर हो रहा है। अब केपीके में पीटीआई की गवर्नमेंट है, पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान में तो मखलूद गवर्नमेंट है, सिंध में पीपल्स पार्टी की है, गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई की गवर्नमेंट है, आज़ाद कश्मीर में पीटीआई की गवर्नमेंट है। तो जब हर जगह से अवाम एक पार्टी को मुंतखब कर रही है, लेकिन अब ज़बरदस्ती न्यूट्रल्स की हेल्प के थ्रू, यूएसए की हेल्प के थ्रू, और जो यहाँ के पैसे के थ्रू आपने मोरालिटी भी बर्बाद की है, इकोनॉमी भी बर्बाद की है,
लॉ एंड ऑर्डर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लोग मानते ही किसी चीज़ को नहीं है, ये सिर्फ उस चीज़ को मानते हैं जो इनके हक़ में हो। जिस तरह इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर ऑलरेडी पहले से ही एक प्लानिंग के तहत तनकीद स्टार्ट कर दी, क्योंकि वो ओपन एंड शट केस था। पता था जी आइन के अंदर सीधा सीधा लिखा हुआ है पार्लियामेंट्री पार्टी का, तो वही वाला ही फ़ैसला होना है। लेकिन उन्होंने उसके ऊपर इतनी तनकीद की, हालांकि यही 3 जज थे जिन्होंने पिछली डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग के ख़िलाफ़ भी फ़ैसला दिया। उस वक्त इन्होंने उसको जमहूरियत की जीत करार दिया था। तो आज क्यों नहीं? क्योंकि अब इन्हें भी पता है जी इलेक्शन में लेके जाने के लिए कुछ नहीं है। इनको लगता है कि जिस तरह इमरान खान ने एक ग़ुलामी के ख़िलाफ़ एक उन्होंने स्टांस लिया है और कौम ने उसको एक्सेप्ट किया है, उन्होंने जो हैं आपके न्यूट्रल्स वगैरह हैं उनके ख़िलाफ़ स्टांस लिया, कौम ने उसको एक्सेप्ट किया। इनको ये लगता है कि शायद हम भी जाकर सियासी शहीद हो जाएंगे और हम कहेंगे जी अदालत ने हमारे ख़िलाफ़ किया ये वो। लेकिन नहीं, आप और इमरान खान में करंटली इस वक्त बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो 2022 की पॉलिटिक्स कर रहा है और आप लोग अभी तक घुसे हुए हैं 1980s में 1980s में, कि आप जब मीडिया के थ्रू लिफाफे दे के उनको आप अपना बना लें। लेकिन अब आप देखें मीडिया को कोई नहीं देखता। इनको अपनी रीब्रांडिंग करने की ज़रूरत है, अपना इमेज बिल्डिंग भी करें, अपने जो है अप्रोच को भी, पॉलिटिकल अप्रोच को देखें। अब हर इंसान के हाथ के अंदर लैपटॉप है, मोबाइल है, सही है, कंप्यूटर है, वो एक छोटा कंप्यूटर, और वो एक ऐसी चीज़ है कि आप कोई भी झूठ बोलते हो वो बंदा आपकी 10 नस्लों का रिकॉर्ड वहाँ पे निकाल के बता देगा आपको, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है उसके पास। तो इसलिए आप उसको बेवकूफ़ ना समझें, या वो किसी ने बहुत बड़ी गलत फहमी में डाला था कि यूथ इल इन्फॉर्म्ड है। यूथ इल इन्फॉर्म्ड नहीं है, यूथ वेल इन्फॉर्म्ड है। ठीक है जी। तो डिसीजंस अपने ज़रा बेहतर करें, पॉलिटिकल डिसीजंस लें, स्पोर्ट के पीछे ना भागें, इलेक्शंस में आए, बेशक जीतें, आके गवर्नमेंट करें, मैंडेट तो होगा ना आखिरकार। अभी तो आप डाका डाल के बैठे हुए हैं, डाकों के ऊपर हुकूमतें नहीं चलती। तो आज इसको जमहूरियत की फ़तह कोई कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन मेरे नज़दीक जमहूरियत की फ़तह उस दिन होगी जिस दिन आम इंतखाबात फ्री एंड फेयर होंगे और अवाम के पास राइट होगा अपने जो है रूलर्स, अपने लीडर्स हैं, उनको चूज़ करने का। टिल दैन थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।